पचेक बुद्ध विहार अर्पण विहार जो कि बदरपुर में स्थित है, यहाँ वर्षावास का कार्यक्रम का समापन किया गया। यहाँ पर जो भी उपासक मौजूद रहे उन्होंने पहले तो बुद्ध वंदना की, उसके बाद कठिन चीवर दान बौद्ध भिक्षुओं को प्रदान किए गए। यहाँ पर उपासक और उपासिकाओं के साथ पर उनके छोटे छोटे बालक भी मौजूद थे जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी बनने के लिए तत्पर हैं और हमेशा ही आगे रहेंगे। एक कठिन चीवरदान आखिर क्यों होता है, क्या महत्व है इसका, और बौद्ध धर्म में वर्षावास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जो है वो आखिर क्यों बना हुआ है, क्या कारण है, इस सब की जानकारी लेने के लिए HD न्यूज़ इंडिया वर्षावास के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और उन्होंने जो जानकारी वहां से प्राप्त की वो हम आपके साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। आइए सुनते हैं कि किस तरीके से बौद्ध धर्म में वर्षावास का महत्व इतना अधिक क्यों है और कठिन चीवरदान आखिर होता क्या है, जानने की कोशिश करेंगे हम और आप। वर्षावास के इस समय पर मौजूद उपासकों से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की और वो जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर वर्षावास का बौद्ध धर्म में इतना महत्व क्यों है, चीवरदान का इतना महत्व क्यों है। इस विषय पर जब परिचर्चा में मास्टर सौरन सिंह जी, इंजीनियर वीर सिंह जी मौजूद रहे। इंजीनियर विजयवीर सिंह ने बौद्ध धर्म में चीवरदान का और वर्षावास का जो महत्व है उसको बखूबी समझाने की कोशिश की है। आइए जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा और क्या होता है ये वर्षावास और चीवरदान। जिसको मिला नहीं उधर आज यहाँ जो पचेक बुद्ध विहार अर्पण विहार के अंदर जो बदरपुर में है, वर्षावास का जो नियम है, इसके कायदे और इसका जो महत्व है वो क्या है, जरा उस पर गौर फरमाएं। सबसे पहले हम HD न्यूज़ इंडिया के लिए साधुवाद अभिवादन करते हैं कि आपने अपने व्यस्त समय से और वर्षावास के बारे में जानकारी लेने के लिए कुछ बुद्ध विहार में पधारे, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जैसा कि शब्द है वर्षावास, वर्षावास शब्द जो है अपने में ही व्याख्या करता है कि वर्ष में जो आवास करते हैं, जो भिक्षु जो वर्षा होती है, तो वर्षा के समय में, इस समय वर्षा नहीं होती ज़्यादा, जो है पूर्व समय में वर्षा बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इतनी वर्षा हुआ करती थी कि इसमें जो सांप वगैरह बहुत सारे निकलते थे और लोग उनके वस्त्र भी गंदे हो जाया करते थे। तो बुद्ध ने एक प्रावधान बनाया कि वर्षा के समय पर जो है भिक्षु जो है अपने विहार में आवास करेंगे। तो मन जो वर्षा के समय पर जो आवास करते हैं वो वर्षावास है। वर्षा के मतलब वर्षा के समय पर जहाँ पर भिक्षु रहता है, वर्षावास, वर्षा का आवास। तो इस वर्षावास से ही वर्ष शब्द है, जो आज हम कहते हैं ना 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष वर्ष शब्द है, वो वर्षावास से ही वर्ष शब्द है। तो वर्षावास का जो विधान है, वर्षावास का विधान का मुख्य कारण ये है कि पूरे साल के अंदर जो भी आपने सीखा, शीलों का जो पालन किया, या जो भी आपने जो हमारे जो नियम है उनको पूरी तरह से पुष्ट करना, धर्म के बारे में पारंगत होना, शील समाधि और विपස්සना के बारे में पूरी तरह से पुष्ट होना। चूक की शंका होती थी वो भी भिक्षुओं से जो है अपनी शंका को समाधान करते थे। तो वर्षावास में सबसे जो महत्वपूर्ण समय था कि सबसे विपස්සना सिखाया जाता था लोगों को, जो है कि विपස්සना से चित्त शांत होता है, मन शांत होता है और उसकी वजह से क्या होता है तो वो ठीक तरह से अपना कोई भी काम कर सकता है, व्यवसाय हो, अपना धन का काम हो, अपना घर का काम हो। तो वर्षावास में ये है। और भिक्षुओं में जो भी उनके जो नियम हैं उनके बारे में
एक दूसरे को अगर कोई उसमें कोई उनकी त्रुटि नज़र आ रही है या उनको उनको कमी नज़र आ रही है तो वो एक दूसरे से पूछ करके उसको जो है पुश करते थे। वर्षावास का मुख्य उद्देश्य मतलब यही था। यही के दिन जो है चीवरदान भी किया जाता था। ये कठिन चीवरदान का जो परंपरा है उसका क्या महत्व है? कठिन चीवरदान का शब्द आया है जब एक विहार पर 2 या 2 से अधिक भिक्षु वर्षावास करते हैं। अगर एक भिक्षु करता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ज़्यादा भिक्षु जब हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या है कि उनको खाने की, पीने की, रहने की 4 महीने तक व्यवस्था करनी है। तो वो उससे जब 2 से अधिक भिक्षु जब वो करते हैं, वर्षावास करते हैं तो उसको कठिन शब्द बोलते हैं। वैसे कठिन चीवर के बहुत सारे नियम हैं, 8-10 नियम है कठिन चीवर के जो है। उसमें कपड़ा धोना, सीव पुरोना, रंगना, पहनना, काटना, सूतना, बुनना, इसमें 8-10 नियम है कठिन चीवर के जो है। तो इस तरह से काफ़ी लंबा उसका प्रावधान है। हाँ, एक ये भी है कि जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कठिन चीवरदान। कठिन चीवर का एक कठिन शब्द का ये भी है कि 24 घंटे के अंदर, हमारे यहाँ तो ये परंपरा नहीं है पर अरुणाचल प्रदेश साइड में और यहाँ जहाँ पर जो अपने पूर्वी उत्तर भारत की तरफ जहाँ पर धर्म विद्यमान है वहाँ पर वो परंपरा अभी भी चली आ रही है। कठिन चीवर का एक वो भी महत्व है कि 24 घंटे के अंदर मतलब उसको धागा बनाना, रुई से धागा बनाना, फिर उसको बुनना, बुनने के बाद में उसको चीवर को सिलना, चीवर के बाद फिर रगना और 24 घंटे में भिक्षु को दान करते हैं। ये भी एक परंपरा है, ये हमारे यहाँ नहीं है पर अरुणाचल प्रदेश साइड में ये परंपरा अभी विद्यमान है। हम अभी नालंदा गए थे, हम और चंद से 2017 में, तो वहाँ हमने ये परंपरा देखी थी। बाकायदा वो लोग आए और 25 लोग थे जो है, 12 महिलाएं थी, 13 थे। वो अपना एक पूरा एक अलग से सिस्टम बना लेते हैं, उनको धागा काटेंगे, सब करेंगे और 24 घंटे तक वो कहीं नहीं जाएंगे। खाना पीना कुछ नहीं जो है, महिलाएं और पुरुष भी 24 घंटे चीवर तैयार करेंगे, बनाएंगे, रंगेंगे, तैयार करेंगे, 24 घंटे भिक्षु दान देंगे। ये भी कठिन चीवर का प्रावधान है। आम जनता को इस वर्षावास से या चीवरदान की जो बात करते हैं हम लोग, इससे क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने आप को बुद्ध धर्म की ओर ले जा सकते हैं और यहाँ से क्या प्राप्त कर सकते हैं? वर्षावास का सबसे जो मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें शीलों का और प्रज्ञा का और विपස්සना का विशेष रूप से उस समय जो है वो अभ्यास कराया जाता है लोगों को। शीलों की पुष्टि कराई जाती है। शीलों का जब आदमी पालन करेगा तो जितनी भी समाज की बुराइयां हैं, आँख की बुराई, कान की बुराई और अपनी जो भी हम दृष्टि है, जितनी भी हम बुराइयां हैं, सब बुराइयों से हम जो है निजात पा लेते हैं, दूर हो जाते हैं। क्या ये केवल बौद्ध भिक्षुओं के लिए ही है या आम उपासक भी इसके लिए वर्क कर सकता है? नहीं, वर्षावास जो है भिक्षु तो वर्षावास करते हैं पर भिक्षुओं के साथ साथ उपासक भी उसमें शामिल होते हैं और जो भिक्षु बताते हैं उसका वो अनुपालन जो है उपासक करते हैं। जब तो होगा, जब तो धर्म आगे बढ़ेगा। क्यों? भिक्षु कहाँ से आएंगे? वो उपासकों से ही आएंगे।